यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर जो यूपीएससी के लिए टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 4 को देखेंगे। अभी जो एग्जाम यूपीएससी कब को होना है 2026 में 24 मई को। ठीक है, 24 मई 2026 को इसके टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर टेस्ट अभी मैं 1 से लेकर 3 तक आपको करा चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से। टोटल यहाँ पर 6 वीडियो यहाँ पर दे चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और टेस्ट नंबर जो 3 था ये ज्योग्राफी का पहला पेपर था, मतलब ज्योग्राफी कुछ टॉपिक यहाँ पर कवर थे। जो टेस्ट 4 करेंगे ज्योग्राफी का और टॉपिक यहाँ पर जो होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। से टेस्ट नंबर 4 और यहाँ पर ज्योग्राफी का दूसरा टेस्ट है। सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, क्या सिलेबस है इसका, राइट। क्या यहाँ पर इसकी हमारी रेफरेंस की क्या बुक है, ये सब दे रखी है। क्या क्या यहाँ पर इसमें चीज़ें कवर की गई हैं, राइट। यहाँ पर जो हमारा क्यूआरएम होता है विजन का, क्विक रिवीजन जो मटेरियल होता है वो भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। और जब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रहता है हमारा जो यूपीएससी एग्जाम होने वाला है 26 में, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको यहाँ से देता रहता हूँ। कुछ प्लान भी इंपॉर्टेंट बना हुआ, क्या क्या आप यहाँ पे इसको कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ से परमाद्वीपीय रेल मार्ग और उनसे जुड़े शहरों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, पार साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को के और बीजिंग को जोड़ता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर पार साइबेरियन रेल मार्ग चीन से नहीं गुजरता है। ठीक है, ये हमारा है, ये पार साइबेरियन जो हमारा रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पूर्णतः रूस के भीतर मॉस्को के जो हमारे व्लादिवोस्तोक है वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर बीजिंग में नहीं। पार कैनेडियन रेल मार्ग वैंकूवर और हैलिफैक्स को जोड़ता है। ठीक है, पार हमारा जो कैनेडियन रेल मार्ग है ये अटलांटिक तट पर, हैलिफैक्स जो हमारे आरंभ होकर प्रशांत तट पर स्थित जो हमारे वैंकूवर तट है वहाँ तक जाता है, जो कनाडा की पूरी जो चौड़ाई है उसको पार करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ये हमारा पूर्णतः एक देश के भीतर जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भी बताता है। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात, संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर में और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 बातें सही हैं, 2 और 3। तो हमारे कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो बी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसमें पहले में। क्वेश्चन 2, भारत में सिंचाई प्रणालियों के संबंध में विचार करना है। पहला, प्रमुख परियोजनाओं में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत होते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये हमारा गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लघु सिंचाई परियोजना में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत यहाँ पर होते हैं। हालांकि वृहद और मध्यम जो हमारे परियोजना है उसमें अधिकतर सतही जल यहाँ पर दोहन होता है। तो पहली बात गलत हो गई। ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या माइक्रो स्प्रिंकलर जो होते हैं सिंचाई, और जो बबलर है सिंचाई, उसकी सिंचाई विधियों को फरो सिंचाई से यहाँ पर सम्मिलित माना जाता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीयकृत सिंचाई एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जल को एक कम दबाव तक पाइप नेटवर्क के माध्यम से और पूर्व निर्धारित यहाँ पर प्रतिरूप वितरण दिया जाता है, और इसे प्रत्येक पौधे के साथ यहाँ पर जो आसपास का जो लघु प्रवाह क्षेत्र है उसमें कराया जाता है। इससे निम्न प्रवाह सिंचाई जो प्रणाली होती है वो कम मात्रा वाली सिंचाई प्रणाली के रूप में जानी जाती है। और ड्रिप सिंचाई या स्प्रे माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई होती है ये बबलर सिंचाई की विधियों की श्रेणी में आती है। इसलिए सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ओनली 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। कहाँ पे गलत था, क्या पॉइंट गलत थे, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के सामने आप अपना A4 पेपर लेके बैठना है, क्या पॉइंट गलत था क्या सही, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, क्या एक्स्ट्रा बात है वो नोट कर सकते हो। और एक बात याद रखनी, वो बात नोट करनी जो आपको नहीं आती है। अगर मान लो पूरा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा था, नहीं आता था, तो ये सब पूरे क्वेश्चन के बारे में डिटेल आपको बात यहाँ पर नोट करके रख लेना है। ठीक है, जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे आप अपना अच्छा सा रिवीजन कर पाओगे। आप ये करने के बाद एक बार जैसे पेपर कर लेते हो पूरा वाला, मैंने 50 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद पूरा इसको जो बनाओगे नोट्स आपका बनेगा A4 पेपर में, वो एक बार रिवीजन कर जाओगे तो अच्छा सा आपका टेस्ट पेपर तैयार हो जाएगा। इस टाइप से होता है टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक होती है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा जो होगा दूसरे का डी यहाँ से इसका करेक्ट है। एक भी सही नहीं है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ है उसमें व्यापार वृद्धि हो रही है, किंतु रेत का तापमान बढ़ने पर इनके लिंग अनुपात में विषमता आ जाता है। और यहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केवल हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से रहेगा ये स्टेटमेंट पहली वाली यहाँ से आपको सोचना क्या होगा, पहला वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये सिर्फ यहाँ पर केवल हिंद महासागरों में नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा, ये सर्वहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सेवन करते हैं इन प्रजाति, है ना, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है।
इन प्रजातियों को IUCN के रेड लिस्ट में तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड में यहाँ पर रखा गया है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर IUCN द्वारा जारी संकटग्रस्त जो हमारी प्रजाति हैं उनकी रेड लिस्ट में वल्नरेबल की फॉर्म में रखा गया इनको, ठीक है, VU वल्नरेबल है ना, सुभेर जिसको बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं रखा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा गलत है और पहला गलत था, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा तीसरे का। कितने स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट थे, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, तो सिर्फ दूसरा वाला करेक्ट था, मतलब एक स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है यहाँ से, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, हाल ही में सुर्खियों में रहा ज्ञान भारतम मिशन क्या है। ज्ञान भारतम जो मिशन है ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। देखो इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में बजट जो केंद्रीय बजट था 2025 और 26 का, उसमें यहाँ पर पांडुलिपि के लिए एक नए ज्ञान भारतम मिशन की यहाँ पर घोषणा की गई थी। भारत जो हमारा ज्ञान भारतम मिशन है उसके बारे में, तो ज्ञान भारतम मिशन उसको देखते हैं। ये हमारा ऐतिहासिक जो मूल है, विरासत है, उसको संरक्षित और सुरक्षित देखेगा, मतलब सुरक्षित करेगा। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान को विश्व के समाचार पर प्रस्तुत करेगा और पांडुलिपि को आसानी से यहाँ पर एक्सेस किया जा सकेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा चौथे का, यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 5वां है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद ओपियोइड, ओपियोइड है, किससे संबंधित है। ये जो ओपियोइड पद है ये संबंधित है दर्द और संबंधित जो विकार है उसको उपचार हेतु इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के वर्ग से, ठीक है। अमेरिकी फूड और ड्रग्स जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सुजेट्रिजिन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और ये जो मध्यम से यहाँ पर जो गंभीर तीव्र वाली दर्द है बीमारियाँ उसको लेकर यहाँ पर पहला ओपियोइडिक उपचार होगा। तो यहाँ से हमारा दर्द निवारक यहाँ पर जो है उसको लेकर यहाँ पर करेक्ट होगा बी, 5वें का स्टेटमेंट। 6, निम्नलिखित उद्योगों पर विचार करना है। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, कागज निर्माण उद्योग, चाय प्रसंस्करण उद्योग और वस्त्र परिधान उद्योग, इनमें से कितने भार ह्रास वाले कच्चे माल को लेकर यहाँ पर उद्योग माने जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का आंसर जो माने जा सकते हैं, इसमें से केवल 3 होंगे, है ना। कौन कौन से, एक तो यहाँ से आपका हो जाएगा, एक होगा आपका भार जो यहाँ से एल्युमिनियम के प्रगलन उद्योग, ठीक है, यहाँ से हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा वाला यहाँ से आपको हो जाएगा जो कागज निर्माण उद्योग है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ से होगा ये होगा चाय प्रसंस्करण उद्योग, राइट। वस्त्र परिधान उद्योग यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र परिधान उद्योग होता है, इसमें कपास से संश्लेषित रेशे उपयोग किया जाता है जो भार ह्रास में नहीं होते हैं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका 3, केवल 3 बातें यहाँ से हमारी सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बॉक्साइट एक लौह धातु खनिज है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के उत्पादन में किया जाता है, यहाँ पर इसके निर्माण में यहाँ पर नहीं किया जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वृहत स्तर पर उत्तरी मैदान में तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि बॉक्साइट जो हमारा मुख्य रूप से टर्सरी निक्षेप में पाया जाता है और ये लेटराइट चट्टानों से संबद्ध है। ये वृहत स्तर पर प्रायद्वीपीय भारत का पठार या पर्वत श्रेणी है उसके बीच यहाँ पर तटीय भागों में पाया जाता है। सेकंड यहाँ से गलत होगा, पहला भी गलत है। आंसर हो जाएगा 7वें का डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण बस्तियों के संबंध में विचार करना है। ग्रामीण घरों का अभिविन्यास और संरचना वृहद रूप से जलवायु परिवर्तन जो होते हैं परिस्थिति उनकी स्थानीय रूप से जो उपलब्ध सामग्री उससे प्रभावित होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण आवास के लिए डिजाइन जो जलवायु है उसके स्थानीय जो संसाधन है उससे रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जल जो होने वाली क्षति है उससे बचने के लिए घरों को खंभों में लगाया जाता है, राइट। और यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जैसे कि राजस्थान, उसमें घरों में गर्मी से बचने के लिए मिट्टी की बनी जो बड़ी मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियाँ पर बनाई जाती हैं, है ना। और पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर शीत ऋतु से लेकर के मौसम से बचने के लिए घर में पत्थर और लकड़ी के लिए से बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इन तीनों स्टेटमेंट को लेकर के, है ना। एग्जाम्पल तो एक तरह से हो। सेकंड बात, ग्रामीण बस्ती में आबादी का व्यवसाय मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि कुछ जो द्वितीयक गतिविधियाँ जैसे हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, लघु उद्योग, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद होती हैं, किंतु ये आजीविका के प्रमुख स्रोत नहीं माने जाते हैं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, यहाँ पर बस्ती दे रखी है, प्रतिरूप और विशेषता संबंधी यहाँ पर विवरण दे रखा है। तो क्या होगा देखते हैं। देखो पहला यहाँ पर है, इसमें यह बोला है कि रैखिक प्रतिरूप क्या होते हैं, जो घरों की झील या मंदिर जैसी जो
केंद्रीय विशेषता उसके चारों ओर व्यवस्थित किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि एक रैखिक बस्ती समान तौर पर सड़कों, नदी और रेल लाइन के तटबंध है उसके किनारे पर विकसित होती है, न कि किसी केंद्रीय विशेषता के आसपास विकसित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, वृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होगा, सड़कों, नदियों के रेल मार्ग के साथ विकसित होता है। सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक वृत्ताकार बस्ती परिवहन मार्ग के बजाय यहाँ पर झील, मंदिर, कुआं, बाजार, चौक, ये सब में यहाँ पर विशेषता बताता है, यहाँ पर सड़कों, नदियों, रेल मार्गों को नहीं। आयताकार प्रतिरोध क्या होता है, ये समकोण पर काटती सड़कें जिससे ग्रिड जैसा अभिविन्यास बनता है। तीसरा हमारा इसका करेक्ट होगा, सिर्फ तीसरा करेक्ट है, तो 90 का आंसर हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से तीनों में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कायिक घनत्व पद की सही व्याख्या करता है। कायिक जो हमारा घनत्व पद की सही व्याख्या में से कौन करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किसी देश में कुल जनसंख्या के निवल और कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या होगा, सी नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। जनसंख्या घनत्व को भूमि के जो प्रति इकाई हमारे क्षेत्र हैं उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो कायिक हमारा जो घनत्व होता है ये निवल कृषित मूल्य जो भूमि होती है उसकी इकाई क्षेत्र में लोगों की जो संख्या है उसको बताता है, और ये किसी देश की जो खाद्य उत्पादन क्षमता है और उस पर पड़ने वाले मानवीय प्रभाव हैं जो या दबाव होंगे उसके आधारभूत यहाँ पर संकेतक माने जाते हैं। ठीक है, जो हमारा कायिक घनत्व होता है, कायिक घनत्व, ठीक है, ये बराबर होता है कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषि क्षेत्र, या आप लिख लोगे टॉपिक, मतलब जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। अशोधित जन्म दर को किसी भी दिए गए यहाँ पर प्रति वर्ष में 10,000 लोगों के बीच जन्मे बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है दिए गए वास्तव में प्रति वर्ष 1,000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जन्म बच्चे के उनके द्वारा पर नापा जाता है, ना कि यहाँ पर 10,000 लोगों को, है ना, 10,000 बच्चे पर, तो प्रति वर्ष 1,000 लोगों पर जीवित जन्म में उन पे, ना कि 10,000 पे। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर को निर्धारित होती है, जिसमें प्रवास का प्रभाव अधिक या प्रभाव शामिल नहीं होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या की जो प्रकृति है उसमें जो वृद्धि जन्म है दर मृत्यु दर के लेकर यहाँ पर जो अंतर है उसको निर्धारित करता है, जिससे प्रवास का प्रभाव शामिल नहीं माना जाता है, तो सेकंड सही हो जाएगा। तीसरा, कुल जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि और निवल दोनों प्रयास यहाँ पर शामिल होते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से करेक्ट होगा। 2 और 3 बातें सही है, तो आंसर जो होगा हमारा 11वें का 2 बातें यहाँ से सही हो जाएंगी, बी। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 है, इस्पात क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत अशोधित इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, यहाँ पर यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, भारत जो हमारा अशोधित इस्पात है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तैयार इस्पात का दूसरा उपभोक्ता है। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 में जो हमारा इस क्षेत्र के देखकर सकल घरेलू उत्पाद था वो लगभग 2% का योगदान दिया था, और लगभग 20,000 नौकरियां भी यहाँ पर इसने प्रदान की थी, तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इस्पात जो निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल है इस्पात निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो देश के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उसमें 7 महारत्न कंपनी में से एक मानते हैं। आंसर 12वें का हो जाएगा यहाँ से केवल 2, बी। यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे लंबा नेटवर्क है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में 90% से अधिक रेल मार्ग नैरो गेज छोटी लाइन पर यहाँ पर आधारित है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ पर गलत, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जो हमारी लाइन है ना, जो पर ब्रॉड जो गेज होते हैं, ये ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.616 ये होता है। ठीक है, मीटर होती है, और ये ब्रॉड गेज में यहाँ पर लाइन की जो कुल यहाँ पर लंबाई है 63,950 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये छोटी लाइन नहीं होगा, बड़ी लाइन यहाँ से होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही पूछा है तो ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जो क्रियाएं हैं उन पे कौन सी लाल कॉलर श्रमिकों से संबंधित हैं। लाल कॉलर यहाँ पर श्रमिकों से संबंधित हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से जो प्राथमिक हमारी क्रिया होती है ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर पर्यावरण पर निर्भर होती है, और क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी के जो संसाधन है उसमें जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री और यहाँ पर जो खनिज होते हैं उनके उपयोग को लेकर यहाँ पर संदर्भित करती हैं।
इस प्रकार के लिए यहाँ पर अंतर्गत जो आखेट है उसमें भोजन संग्रहण को लेकर पशुचारण, मछली पकड़ना, ये सब उनके कार्य की बाह्य प्रकृति के कारण लाल कलर की प्राथमिकता इनको दी जाती है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो यहाँ पर देश है उसके बारे में देखना है। जापान, जर्मनी, इटली, नाइजीरिया, इनमें से कितने देश हैं जो संकीर्ण आधार वाला आयु लिंग पिरामिड को जो निम्न दर को लेकर पर वृद्ध आबादी को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से। देखो एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर है जापान, जापान क्या होगा, जापान हमारा निम्न दर के साथ यहाँ पर वृद्ध आबादी यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, निम्न दर के साथ यहाँ पर जो वृद्ध आबादी है यहाँ पर सही हो जाएगा। जर्मनी, जर्मनी क्या होगा, जर्मनी में आपका निम्न जन्म के साथ यहाँ पर वृद्ध आबादी है, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर। तीसरा इटली, निम्न दर के साथ यहाँ पर वृद्ध आबादी, ये भी संकीर्ण आधार हो जाएगा इसका। नाइजीरिया, उच्च दर के साथ यहाँ पर युवा आबादी है ना, ये विस्तृत आबादी, ये आपका यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सिर्फ 3 करेक्ट है, 1 2 3, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, विस्तृत वाणिज्य यहाँ पर जो अनाज कृषि है उसकी विशेषताओं के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यह मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि के आंतरिक भागों में की जाती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य अक्षांश है इसमें आंतरिक और शुष्क प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की कृषि की जाती है। इसके मुख्य फसल गेहूँ, हालांकि अन्य फसलें जो मक्का, राई, रोई जो है ये सब यहाँ पर बोई जाती हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। इस कृषि में खेतों के आकार बहुत बड़ा होता है और इसकी जुताई के लिए यहाँ पर लोग कटाई तक भी सभी कार्य यंत्र का प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा भी यहाँ से करेक्ट है। चौथा होगा यहाँ से, इसमें प्रति एकड़ अधिक उत्पादन के साथ प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, चौथा वाला, राइट। चौथा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, प्रति एकड़ में कम हो जाएगा। तो 1 2 3 सही है और डी नंबर गलत है। तो हमारा पूछा था क्या था यहाँ पर कि गलत कौन सा है, तो 3 सही था, चौथा गलत है। यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर है, सोलिगा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से केरल के वनों में पाई जाने वाली एक घुमंतु जनजाति यहाँ पर होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो सोलिगा है घुमंतु लोग होते हैं जो दक्षिणी कर्नाटक जो हमारे हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो केरल में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इन्हें भारत के सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो पीओटी समूह होते हैं ग्रुप, उसमें यहाँ पर वर्गीकृत किए गए, क्लासिफिकेशन किया गया इसका। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर सोलिगा कर्नाटक के एक अनुसूचित जनजाति है तथा इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है, गलत हो जाएगा। तीसरा, पहला गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा, जनजाति समूह पीओटीएस के समूह में वर्गीकृत किया गया इनको, तो यह सेकंड हमारा था। इन्हें स्थानीय भाषा में बांस के बच्चे के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा सही, कितने पूछ रहा सही है, तो केवल एक यहाँ पर सही है, ए यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, राज्य ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिलाओं की जो प्रवासी संख्या है वो सर्वाधिक होती है। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये करेक्ट है। दूसरा, महिला प्रवासन के प्रमुख कारण काम और रोजगार हैं, राइट। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से जो इसकी है ये सेकंड वाली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत है। आर्थिक कारणों में ग्रामीण और शहरी जो हमारे अंतर्राज्य प्रवासन है उससे पुरुष यहाँ पर होगा, तो यहाँ से महिलाएं इसमें प्रवासन के कारण यहाँ पर काम में रोजगार, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है 18 का। आंसर वहाँ से हो जाएगा हमारा सी स्टेटमेंट, एक सही है किंतु दूसरा गलत है स्टेटमेंट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के लिए क्षमता उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्षमता उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यहाँ से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखो यहाँ पर क्षमता उपागम है, इस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है, जो संसाधन तक पहुँच के क्षेत्र को लेकर यहाँ पर मानव की क्षमता है उसका निर्माण बढ़ती जो मानव विकास की कुंजी है उसके लेकर यहाँ पर बताया था उन्होंने, ठीक है। मानव विकास के अनुपागम हो सकते हैं जैसे कि आय का उपागम, ठीक है, कल्याण का उपागम, आधारभूत आवश्यकताएं का उपागम। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 19 का सी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, कृषि प्रथा और यहाँ पर देश, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो यहाँ पर जो पहला है मिल्पा, मध्य अमेरिका यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये मिल्पा अफ्रीका और मध्य अमेरिका के यहाँ पर और मैक्सिको, तो यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लद्दाख मलेशिया,
ठीक है। लद्दाख जो हमारा है ये मलेशिया में, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो तोंग्या है ये श्रीलंका में नहीं है, तोंग्या किधर होगा, ये बर्मा है ना, ये म्यांमार, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये गलत होगा यहाँ से। ओनली 1 2 करेक्ट है। 20 का आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि अब 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये करेक्ट है। ठीक है, कौन सा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर विचार करना है। खनन क्षेत्र और यहाँ पर संबद्ध खनिज कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो पहला बोला है इसमें बोला है चिक्की कमाटा, चिली के जो मराठा का मरुस्थल है उसमें अवस्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबा भंडार है और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चिली के अन्य शहर के लिए हमारे जैसे हमारा अरिका, इक्किक और एंटोफगास्टा ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से इसका सही हो जाएगा। दूसरा है कालगुरली, कालगुरली यहाँ पर होगा, तो सेकंड यहाँ पर ये भी करेक्ट। कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सोने की खान है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यूटा बोला हीरा। ठीक है, तो यूटा हमारा है यहाँ से, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नवादा मरुस्थल में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से यूटा जो होगा ये यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हीरे के लिए, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 बातें यहाँ से सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। जैव प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान, पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, तो क्या होगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, पहला हमारे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पंचक क्रिया जो कलाप है वो माने जाते हैं, उसमें पहला हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। पंचक क्रियाकलाप होता है क्या, ये क्रियाकलाप आर्थिक गतिविधियों में उच्चतम स्तर पर, जिसमें निर्णय और यहाँ पर जो निर्माण ज्ञान है, प्रसार और उच्च स्तरीय सेवाएं यहाँ पर शामिल होती हैं। ये समानता जो पेशेवर होते हैं उसमें बुद्धिजीवी, नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये किया जाते हैं। ये तृतीय क्रियाकलाप का हिस्सा होते हैं। एक तो यहाँ पर अपने बौद्धिक जो प्रबंधन होते हैं उसके नेतृत्व को आधारित यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, उसको विभेद करेंगे, और यहाँ पर ये जो होते हैं सूचना का संलग्न करके प्रसंस्करण को प्रसार शामिल करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा खाद्य प्रसंस्करण इसमें नहीं होगा। ठीक है, तीसरा सरकारी नीति में निर्णय निर्माण, ये मैं आपको बताया था। ठीक है, डिसीजन लेना और यहाँ पर इसका डेवलपिंग करना, राइट। और यहाँ पर विश्वविद्यालय में अध्यापन, तो ये भी हमारा इसका स्टेटमेंट रहेगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च स्तरीय सरकारी नीति निर्माण और विश्वविद्यालय जो हमारी स्तरीय शिक्षण है उसमें शामिल होते हैं ये हमारे। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे पंचक क्रियाकलाप में माने जाने वाले ये तत्व 3। ठीक है, तो हमारे 1 3 4 बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 यहाँ से शिशु लिंग अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनगणना 2011 के आंकड़ों की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनगणना 2011 जो एक है उस जनगणना की जो भारत में शिशु लिंग अनुपात था 927 था। ठीक है, और 2011 में यहाँ पर था जो 918 हो गया था। तो क्या यहाँ पर हो गया, ये इसमें सुधार नहीं हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा, हरियाणा और पंजाब में शिशु जो लिंग अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसका ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके निष्कर्ष में विशेष रूप से 0 से 6 वर्ष की आयु के जो शिशु लिंग अनुपात है उन पर 919, ठीक है, मामले में काफ़ी चिंताजनक रिपोर्ट थी। यहाँ पर जो रिपोर्ट थी, अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी कि यहाँ पर जो केरल को छोड़कर सभी राज्यों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट और यहाँ पर विकसित राज्य जो हरियाणा है 834, पंजाब में 846, यहाँ पर सर्वाधिक चिंताजनक, यहाँ पर प्रति 1000 में बालक पर 850 से कम बालिकाएं हैं। ठीक है, याद रखनी है। आंसर हमारा हो जाएगा 2 गलत हो गया। यहाँ से बोला है कि यहाँ पर औसत से अधिक है, तो औसत से अधिक नहीं है, दोनों गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा 23 का। सही पूछा है तो गलत, कोई सही नहीं है, डी स्टेटमेंट आंसर है। 24, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो कभी कभी यहाँ पर न्यूज़ में रहते हैं। तो इसका किस वजह से इसका प्रयोग न्यूज़ में आया था, है ना, किस वजह से न्यूज़ में देखने को मिला था ये, है ना, सुर्खियों में क्यों न्यूज़ में आया था। देखो यहाँ पर क्या था, ये हाल ही में यहाँ पर जो इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन था जिसको बोलते हैं IPI। ठीक है, ये AI चैटबॉट्स में हेरफेर मैनिपुलेट करने के लिए पर एक उभरता हुआ सुरक्षा खतरा बन गया था। इस वजह से क्या न्यूज़ में था। ठीक है, साइबर सुरक्षा को भेजते हुए यहाँ पर जो AI जनरेटेड यहाँ पर प्रतिक्रिया में हेरफेर करना, तो हमारा ए इसका होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। पारावरण कार्यक्रम जो कार्यकर्ता हैं उसकी कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की है। इसमें निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी सीमाएं जो लगती है ये हो जाएंगी। एक तो यहाँ से कैस्पियन सागर से सीमाएं जो होती है, एक तो कजाकिस्तान उत्तर पूर्वी में लगेगी, करेक्ट है, और रूस
रूस यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा है। रूस के साथ क्या है, अजरबैजान, अजरबैजान दे रखा है, ठीक है। और ईरान भी दे रखा है, ईरान भी है। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर नहीं, तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर होगा तो तुर्कमेनिस्तान होता, ईरान होता, अजरबैजान, रूस और कजाकिस्तान, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 जो आंसर इसका है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोषी व्यक्ति को दंडादेश अपरिहार जो है, परिहार की जो सरकार की शक्ति है उसके बारे में निर्देश जारी किया है। इस अदब में भारतीय जो संविधान है उसमें परिहार से संबंधित निम्नलिखित कारणों पर विचार कर रहे हैं, क्या है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास परिहार की शक्ति होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 26 है इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सभी मामले हैं उसमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति किसी भी तरह के राज्यपाल की मृत्युदंड को लघुकरण की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ से पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात है, राज्य सरकार भी सशर्त के बिना किसी शर्त के दंडादेश निलंबन या परिहार कर सकती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो CRPC है उसमें कारावास दंडादेश के परिहार का उल्लंघन करता है, जिसका अर्थ होता है कि दंडादेश जो हमारा है ये इसका संपूर्ण या उसका एक भाग रद्द किया जा सकता है, राइट। हमारी 432 की जो धारा है उसके तहत उपयुक्त सरकार किसी भी दंडादेश को पूर्णतः या आंशिक रूप से जो शर्तें हैं उसके साथ यहाँ पर बिना किसी शर्त को निलंबित या परिहार कर सकती है। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 26 का होगा क्या, 26 में दोनों सही हैं, तो सही पूछा है सी। 27, मानव गरीबी सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो देखते हैं इसमें HPI जो है इसमें यहाँ पर बोला कि गणना करते समय कौन सा पैरामीटर यहाँ पर लेते हैं, मतलब जो गणना करेंगे कौन सा पैरामीटर यहाँ पर निकाल के लोग अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। तो देखो ये जो निकालते हैं रिपोर्ट, ये कौन कौन सा पैरामीटर इनका होगा। एक तो यहाँ से हो जाएगा इनका प्रवण निरक्षरता दर, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, घरेलू आय यहाँ पर इसमें नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। क्या होगा, घरेलू आय यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं। एक और पॉइंट लिख सकते हो, स्वच्छ जल तक पहुँच ना रखने वाले लोगों की संख्या, इसको भी ऐड करते हैं। एक पॉइंट और, अल्प भार वाले जो बच्चे तो लिख लिया यहाँ पर हो गया, प्रौढ़ निरक्षरता ये भी हो गया, और 40 वर्ष की आयु तक जीवित रह पाने वाली जो संभावना है वो उनको भी लेंगे। तो ये सब लेंगे चारों को। तो दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये घरेलू वाले यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2, 3 जो है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आया मैं टोटल, 2 यहाँ पर, ये 2 मैंने आपको बताया, नोट करके लिख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। UPPCS का एग्जाम होना है भी, उसमें भी काम आ जाएगा आपका। BPSC में अगर अच्छा पेपर बनाएगा तो यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, जो मैं आपको बताया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28। लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट जिसे प्रकाशित किया था किसके द्वारा, इसे प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा। डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा, ठीक है। 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रमुख तेल क्षेत्र और यहाँ पर देश दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पर है वर्गन, ठीक है, वर्गन आपका क्षेत्र कुवैत में, करेक्ट है। सफानिया, सफानिया किधर होगा, सफानिया जो ऊपर है ये आपका हो जाएगा सफानिया, चलो अभी देख लेते हैं इसको। जो यहाँ पर बोला है लूला, ये किधर होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो लूला है ये हो जाएगा तेल क्षेत्र ब्राज़ील में, तो ये गलत हो जाएगा। सुगर लोफ, सुगर लोफ आपका हो जाएगा क्षेत्र ब्राज़ील में है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये पहले ये सही है, ये गलत है। जो सफानिया है, सफानिया क्षेत्र आपका तेल क्षेत्र, ये आपका फारसी खाड़ी सऊदी अरब में होगा, ईरान में नहीं, ये भी गलत हो गया। आंसर 1 और 4 करेक्ट है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही है। ये सब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक E4 पेपर है लिख सकते हो, कोई ये पॉइंट है आपको कहीं बाद में मिलेंगे नहीं, ये बाद में न्यूज़ में होंगे, तो आप एक बार और अच्छा से रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। 29 हो गया। 30, वे एक घुमंतु जनजाति है जो मूलतः पूर्वी अफ्रीका उच्च मध्य भूमि में विचरण करने वाली जो जानी जाती है, लेकिन अब वे बड़े पैमाने पर केन्या तंजानिया निर्दिष्ट जो अभ्यारण्य उस तक ही सीमित हैं। उनका समाज मवेशी पालन, विशेष रूप से जेबू जो मवेशी होते हैं उनके पालन पर आधारित है, जिनके विशिष्ट कुबड़ वाले लंबे सींग होते थे। प्रत्येक परिवार के पास मवेशी होते थे और वे निर्वाह के लिए अपने पशुओं के दूध और रक्त के यहाँ पर दोनों पर निर्भर रहते थे, यद्यपि जो मांस का उनका वध नहीं करते थे मांस के लिए। तो यहाँ से कौन से परिच्छेद की किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 30 में, जो हमारा मसाई है, बी नंबर मसाई इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मसाई हमारा केन्या और तंजानिया की एक घुमंतु चरवा जनजाति है। मसाई बारे में आप लिख लो, मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। मसाई क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो केन्या और तंजानिया की घुमंतु जो चरवा जनजाति है। दूसरी बात, उनकी अर्थव्यवस्था मवेशी पालन पर आधारित है और जेबू मवेशी उनकी आजीविका का एक प्रमुख हिस्सा है।
तीसरा पॉइंट, मसाई लोगों के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यह पक्ष है कि यहाँ पर जो दूध है और मिश्रित मवेशी रक्त के जो सेवन करते हैं जो पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। चौथा पॉइंट, वे पारंपरिक रूप से मांस के लिए मवेशी को वध नहीं करते हैं, जिससे परिच्छेद यहाँ पर पूर्णतः मेल खाता है। तो चारों बातें आप जो है मसाई के बारे में लिख सकते हो। आंसर बी 30 का। 31, मानव बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से अर्ध गुच्छित प्रारूप समानता पाए जाते हैं किसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का आंसर ए, गुजरात का मैदान और राजस्थान के कुछ भाग में यहाँ पर ये समानता पाए जाते हैं। ठीक है, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित, अर्धगुच्छित या विखंडित, ये पल्लीकृत और यहाँ पर अपरिक्षिप्त जो अवस्था में एकाकी जो है उसमें जो भारत की ग्रामीण बस्तियों में वृहत और 4 प्रकार में यहाँ पर इनको बांटा गया था। मैंने चारों बताए कौन से? गुच्छित, संकुलित, अकेंद्रित, अर्धगुच्छित और विखंडित है। ठीक है, ये यहाँ पर आप नोट कर सकते हो चारों यहाँ पर जो इसके प्रारूप थे। तो हमारे कहाँ पाए जाते थे? ए, गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में मानव बस्तियाँ। 32, निम्नलिखित विशेषताओं को उनकी कौन सी निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सौर किरीट छिद्र जो है उसकी है? सौर किरीट जो हमारी छिद्र होते हैं, ये सोलर कोरोनल जो हमारे होल्स होते हैं, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं इनमें से 32 में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 32 का, ये एक चुंबकीय क्षेत्र खुला होना। ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा इससे क्या होगा? 32 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारे अध्ययन से सौर जो हमारे किरीट छिद्र है इसके तापित चुंबकीय क्षेत्र को लेकर संरचना के भौतिक मानदंड के रूप में अनुमान लगाया गया था। राइट, तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33, भारत में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये लौह मिश्र धातु विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीज हमारी प्रकृति में मानव युक्त जो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता। ये प्रायः लोहे के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त होता है और लोग जो हमारे अयस्क होते हैं उसके प्रकलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। पहली बात सही है। दूसरा, महाराष्ट्र देश के सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, उड़ीसा मैग्नीज का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से 33 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 34, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, इनमें से कोंकण रेलवे नेटवर्क कितने राज्यों में शामिल है? कोंकण रेलवे नेटवर्क है कितने राज्यों में शामिल है, कितने राज्यों को कनेक्ट करता है ऐसा? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 34 का। ये भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से जो 1998 में यहाँ पर कोंकण रेलवे का निर्माण कर रहा था। ये 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक से मंगलोर है वहाँ से इसको जोड़ता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा इसका, ये महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा और कर्नाटक जो राज्य इसको जोड़ता है। यहाँ से तमिलनाडु कोंकण रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आता है, तो गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। तो 3 बातें हमारी सही हैं 34 की। 35, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से, ये किया है। एक तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, दूसरा जापान और तीसरा संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से नहीं होगा। ये हमारा जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है ये 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1 मई 2022 को यहाँ पर प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। ठीक है, तो भारत ने निम्नलिखित के साथ किया था, जैसे कि बताया मैंने, दक्षिण कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया और जापान और यूएई के साथ। ठीक है, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका एक आंसर हो जाएगा 35 का सी, 1, 2, 4, तीसरा नहीं है। 36 है, चीनी उद्योग के बारे में यहाँ पर चीनी उद्योग के संबंध में विचार करना है। हालिया वर्षों में चीनी मिलों का स्थानांतरण और दक्षिणी पश्चिमी राज्यों से केंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी क्या है? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर हाल के वर्षों में जो यहाँ पर केंद्रित होने के लिए प्रवृत्ति देखी गई थी दक्षिण पश्चिम राज्यों में। ठीक है, दूसरा है दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों की सहकारी समितियां इन राज्यों से अधिक सफल है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से इसका ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में चीनी मिलें बड़ी होती है। यद्यपि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से ज़्यादा चीनी मिलें, फिर भी महाराष्ट्र की चीनी मिलें आकार यहाँ पर और क्षमता दोनों में बड़ी है। तो आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा इसका
ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। तो आंसर 36 का सी। 37, चावल की खेती के संबंध में विचार करना है। चिकनी काली मृदा जिसमें जल स्थिर रह सकता है चावल के लिए आदर्श होती है। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से हमारा इसका जो रहेगा, ये पहली बात यहां से जो इसकी है ये हो जाएगी आपकी गलत, क्योंकि यहां पर जो चावल एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा जिसके लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। चिकनी जलोढ़ मृदा जिसमें जल स्थिर रह सकता है चावल के लिए आदर्श होती है। ठीक है, काली मृदा नहीं, चिकनी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो गलत हो गया। इसके लिए न्यूनतम तापमान और उच्च आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मैंने बताया आपको, है ना। सेकंड वाली बात हमारे यहाँ से क्या होगी, सही हो जाएगी। तीसरी बात, अच्छा सेकंड वाली बात यहाँ से सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो एक खरीफ की फसल है, ये हमारी एक खरीफ की फसल है। ठीक है, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अधिक आर्द्रता से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट सही होना चाहिए, है ना। ये स्टेटमेंट गलत नहीं, स्टेटमेंट सही है दूसरा वाला। तीसरी बात यहाँ से, देश में कुल फसली क्षेत्र में लगभग 1/4 भाग चावल की खेती के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात जो आंसर है ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 2 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत थी, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर 37वें का। ठीक है, 37वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 और 3 पी। 38, 38 नंबर, भारत में शुष्क कृषि भूमि के संबंध में विचार करना है। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 से कम होती है। ठीक है, 75% से यहाँ पर कम होती है। तो क्या होगा, पहला 38 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात, इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना और ज्वार जैसी यहाँ पर जो कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर 38 का सी। 39, भारत में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको, तो यहाँ से व्यवस्थित करेंगे तो हिसाब से आएगा 4 रत्नागिरी, 2 3 1, 4 2 3 1। 39 का आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर विचार करना है। ट्रक कृषि के तात्पर्य दूरस्थ बाजारों आपूर्ति के लिए सब्जियों बड़े पैमाने पर खेती करना है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर जो बात है ट्रक कृषि, ये स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा, कारखाना कृषि क्या होती है, कारखानों में तैयार किए गए जो चारे, पशु चिकित्सक देखभाल, साथ ही नियंत्रित जो हमारी पारिस्थितिक है उसकी मुर्गी मवेशी जैसे पशुधन को गहन पालन शामिल होना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी सही होगी। तो कारखाना कृषि और यहाँ से जो हमारी जो बोल रहा है कि ट्रक कृषि, ये दोनों बार आपको याद रखना है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा, 40 का आंसर यहाँ से हो जाएगा सी। सही पूछा है तो सी। 41, इमेजिन ए वर्ल्ड द विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान एक पहल है ना। तो क्या पहल है, किसकी पहल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यूनेस्को की पहल है। ये अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास जो विज्ञान दिवस है इसकी 10वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। साथ ही ये जो एवरी वॉइस जो हमारी इन साइंस है इसको लेकर के उपयोग करके अलग अलग जो दृष्टिकोण उसको सकारात्मक प्रभाव को लेकर उजागर करने के रूप में से इमेजिन वर्ल्ड द मोर जो वीमेन साइंस के यहाँ पर अभियान चलाया गया था। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 42 क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन भंडार जो है उसके संदर्भ में विचार करना है। कच्चा पेट्रोलियम समानता अवसादी सेलों विशेष रूप से तृतीय काल की चट्टानों में पाया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है, पहली बात यहाँ पर सही, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा पेट्रोलियम जिसे प्राय काला सोना के नाम से जाना जाता था और ये मुख्य रूप से तृतीय काल के दौरान यहाँ पर निर्मित अवसादी सेलों से पाया जाता है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, सेल गैस का निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की आवश्यकता होती है जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात इसकी जो है ये भी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो यहाँ पर प्रक्रिया है उसके द्वारा किया था जिसमें उच्च दाब वाले जो रसायन होते हैं और रेत मिश्रण का उपयोग करके यहाँ पर चट्टान को तोड़ के यहाँ पर बनाया था ताकि यहाँ पर गैस मुक्त हो सके। सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, विश्व के अधिकांश प्रमाणित तेल भंडार उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व के प्रमाणित तेल भंडार जो है अधिकांश भाग में जो मध्य पूर्व भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। राइट, तो ये विशेष रूप से अरब ईरान के औसती बेसिन में स्थित होंगे।
कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के जो विश्व के प्रमाणित तेल भंडार है उसका 15% से भी कम हिस्सा है इनका, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। तो 42 का पूछा है सही कौन सा है, तो 1 2 ए यहाँ से आंसर होगा 42 का। 43 प्रयास सुर्खियों में रहने वाला PARS पारस 2 क्या है? ये पारस 2 है, ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL वैज्ञानिकों के माउंट आबू जो हमारे टेलीस्कोप है उसके स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उसके लेकर के यहाँ पर उपयोग करने के लिए एक सघन एक्सोप्लैनेट की खोज की है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश को उसकी संरचना के गुणों के विश्लेषण के लिए यहाँ पर उसके स्पेक्ट्रम में विभाजित करता है। ये उच्च परिशुद्धता के जो हमारा संवेदनशीलता है उसके साथ एशिया का सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाला एक स्पेक्ट्रोग्राफ होगा। ठीक है, आंसर हमारा 43 का ए करेक्ट है। 44 है बस्तियों के आकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, बस्तियां जो होती है ग्रामीण बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों से चौड़ी और अंतर पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहे से जो चारों दिशा होती है उसमें बसाव का आरंभ हो जाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर आरंभ होती हैं और चौराहों से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ इनका हो जाता है। दोनों बातें करेक्ट है। 44 का आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा सी, सही पूछा है तो। 45 प्राय सुर्खियों में रहने वाला सामान्य कर परिहार नियम जो है गार, इस पर किससे संबंधित करता है? ये संदर्भित करता है जो हमारा आयकर अधिकारी की प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 है। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो सामान्य कर परिहार नियम था ये गार, इसके अंतर्गत यहाँ पर पूर्व जो मूल्यांकन होता है उसको नोटिस जारी करता है। तो यहाँ पर सी जो स्टेटमेंट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा एक अपवंचन एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग पर अंकुश लगाने की रूपरेखा है। 46 नंबर क्वेश्चन, मानव प्रवास को प्रभावित यहाँ पर करने वाले निम्नलिखित में से कारकों पर विचार करना है। कौन कौन से कारक हैं जो मानव के यहाँ पर प्रवास को प्रभावित करते हैं? पहला हो जाएगा आर्थिक जो अवसर है, ये गलत है, क्योंकि आर्थिक अवसर ये एक अपर्सक कारक है जो लोगों को रोजगार और बेहतर रूप के लिए यहाँ पर आकर्षित करता है, यहाँ पर जो इनको प्रभावित नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता जो होती है ये युद्ध, उत्पीड़न, अस्थिर सरकार है उसके कारक जैसे जो प्रवास है उसके लिए यहाँ पर विवश करते हैं इनको। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर होंगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, सूखा ये सब होगा तो यहाँ पर लोग छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। कठोर जल धाराएं क्या होगी? जलवायु दशाएं होगी। ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या हुआ? ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा तो करेक्ट बता दिया, चौथा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कठोर जलवायु दशा है इससे तापमान अधिक होगा, है ना, मरुस्थलीकरण से जीवन से अपन लोग नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से क्या प्रवास करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये यहाँ से गलत है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो क्या लोग यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, प्रवास करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली जो करेंगे वो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर 46 का बी। केवल 3 बातें यहाँ से हैं जो मानव प्रवास के कारकों पर निर्भर रहती है, ये मतलब यहाँ मानव प्रवास इसके लिए करना पड़ता है उसको। 47 निम्नलिखित में से कौन सा कारक नगरीय संकुल का निर्माण में योगदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोला है नगरीय केंद्र में उच्च जनसंख्या घनत्व, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उच्च जनसंख्या घनत्व शहरों का विस्तार को बढ़ावा देता है, जिससे क्या नगरीय जो हमारे संकुल है उसका निर्माण होगा, करेक्ट हो गया। आसपास के कस्बों को जोड़ने वाले बेहतर परिवहन नेटवर्क, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर नेटवर्क जो होंगे उससे उपनगरों विस्तार और यहाँ पर जो शहरी विलय हैं इसको प्रोत्साहन करेगा, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, शहर की सीमा के भीतर बड़ी कृषि भूमि की उपस्थिति, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से ये गलत है, क्योंकि शहर के भीतर कृषि भूमि प्राय संकुलन को रोकती है, क्योंकि ये शहरी विस्तार में बाधा के रूप में काम करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। ये हमारी जो नगरीय संकुल को निर्माण में योगदान करेंगे, सिर्फ 2 बातें यहाँ पर हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे? नोट्स बनाओगे तो नगरीय संकुल में योगदान करने वाले कारक 1 2, बस 2 लाइन में आपका एक क्वेश्चन निकल गया, मतलब एक पेज में कम से कम आपके नहीं तो 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 15 से 20 क्वेश्चन मान लो, ऐसा करके छोटा पूरा एक अच्छा सा नोट्स बनाना एक पेज में, और जो पूरा 100 क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन का कम से कम 4 पेज में 5 पेज में अपना नोट्स बना सकते हो, समराइज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपको। जब लर्न करोगे पेपर आएगा तो एक साथ सब पूरा टेस्ट को आप रिवीजन मार सकते हो, सब टेस्ट आपको नहीं उठाने पड़ेंगे। ऐसे क्या टोटल विजन के 35 टेस्ट होते हैं, 35 टेस्ट प्लस ओपन टेस्ट 1 2 3 होंगे, ठीक है, अभ्यास टेस्ट होगा, टोटल मिलाकर 40 के आसपास टेस्ट होगा। 40 टेस्ट कौन सा कहाँ रखा है क्या है तो आप कैसे दौड़ोगे ऑफलाइन अगर देखोगे तो, इस वजह से कह रहा हूँ एक पूरा फाइल बना लो, एक 2 पेज जो नोट्स बनते हैं उनको वहाँ पे बनाते चलो, पूरा लिख दो वहाँ पर फाइल के बाहर टेस्ट,
ऐसे करके। ठीक है, आप दिखा भी सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। देखो एकदम पढ़ने का, अगर पढ़ रहे हो, पेपर तैयारी कर रहे हो, तो एकदम उत्साह होना चाहिए उसके अंदर कि क्या क्या मैं चीज़ें कर रहा हूँ, उत्साह के साथ बिल्कुल करो, है ना, तो और अच्छे से आप तक कर पाओगे चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे? अच्छा 47 यहाँ से हो गया था ना, 48 देखते हैं। सौर क्रूड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सौर क्रूड में स्वीट क्रूड की तुलना में सल्फर फ्री मात्रा अधिक होती है, जिससे इसे संसाधित करना कठिन और महंगा हो जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा करेक्ट है। सौर क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होने के बावजूद ये कुशलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाला जो गैसोलीन होता है ये प्रदान करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वीट क्रूड जो है हमारे ये परिशोधन के लिए एक अधिक उपयुक्त बनाता है, क्योंकि इसमें कम प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है और यह उच्च गुणवत्ता वाला जो हमारा केरोसिन होता है उसकी अधिक मात्रा पर उत्पन्न करता है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला और अधिक मात्रा पर उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा? इसके विपरीत हमारा सौर क्रूड होता है, इसके परिशोधन से पहले सल्फर मुक्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या प्रक्रिया में जटिल और कम प्रभावी तरीके से हो जाता है। तो ऐसे ये स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरी बात, वेनेजुएला सौर क्रूड का एक अग्रणी उत्पादक है। तीसरा ऐसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला है, सौर क्रूड का एक अग्रणी उत्पादक है, जबकि यहाँ पर इराक और उत्तरी अमेरिका जो होंगे ये इसके लिए उत्पादन के लिए जो एपालिचियन है उसके स्वीट के लिए उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो तीसरा और पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट है। दूसरा वाला गलत था कि यहाँ पर सल्फर की मात्रा अधिक होने से, बल्कि इसका अपोजिट बात बता रहा था ये सेकंड वाला। ठीक है, किसकी? ये बता रहा था स्वीट क्रूड की बात को लेकर के, यहाँ पर सौर क्रूड की बात चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1 और 3 सही है, तो हमारा हो जाएगा 48 का सी। 49 है, भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसकी कृषि पश्चिमी घाट की उच्च भूमियों पर की जाती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसकी कृषि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर की जाती है। देश के समस्त हमारे कॉफी उत्पादन को 2/3 से अधिक भाग में यहाँ पर अकेले कर्नाटक राज्य में होता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, भारत में अधिकांशतः उच्च गुणवत्ता वाली जो अरेबिका कॉफ़ी है वो उगाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कुल उत्पादन जो होती है लागत में 72% होती है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो सी। ठीक है, कॉफ़ी को हमारा जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में होता है, और कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। ठीक है, केरल कॉफ़ी का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन यहाँ पर कुल उत्पादन का योगदान केवल 20 से 22 या 23% मान सकते हो देता है। ठीक है, तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा, जहाँ पर भारत की जो कृषि है, जो कॉफ़ी है उसका 6% देता है। तो ये पूरे तीनों आपको राज्य याद करने, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इस्पात केंद्र और इनकी अवस्थिति दे रखी है, देखते हैं इसको। शेफील्ड यूके, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि शेफील्ड जो हमारा है यूके, यहाँ से इसका करेक्ट होगा अवस्थिति इसकी जो है इस्पात केंद्र की। दूसरी बात, पिट्सबर्ग रूस, सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि वर्तमान उद्योग में अमेरिका और यहाँ पर दक्षिण जो हमारी राज्य है अलाबामा की ओर से विस्तारित हो रहा है। यहाँ पर पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व कम हो रहा है। ये अब अमेरिका का राष्ट्र जो हमारा बाउल है उसको कहा जाने लगा है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका रूस में नहीं होगा। तियानस्तिन चीन, ये करेक्ट है, क्योंकि चीन के संघाई में यहाँ पर तियानस्तिन में ये इसका प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला गलत होगा, है ना, अमेरिका था यहाँ पे। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। 50 का आंसर, 2 यहाँ से बातें सही हैं इसकी 50 की, तो यहाँ से 50 हो गया। आगे देखते हैं 51 क्वेश्चन। नमिकी ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की परपटी में थोरियम की तुलना में यूरेनियम अधिक पाया जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की तुलना में लगभग 3.5 गुना अधिक थोरियम पाया जाता है। पहली बात गलत। दूसरा, आंध्र प्रदेश यूरेनियम भंडार वाला अग्रणी राज्य और उसके बाद झारखंड का स्थान आता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से जो रहेगी ये सेकंड बात इसकी करेक्ट है। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है, सेकंड बात यहाँ से इसकी सही है। तीसरी बात, भारत में थोरियम भंडारों की तुलना में यूरेनियम भंडार अधिक पाए जाते हैं या अधिक हैं। तीसरी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत के पास उपलब्ध थोरियम भंडार का लगभग 3 लाख टन होने का अनुमान है। ठीक है, जो यूरेनियम की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। तो तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर पूछ रहा है कि 51 में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है, कि कितने सही हैं? तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही, कौन सा? दूसरा वाला। तो एक कथन सही, तो ए यहाँ से इसका 51 का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर जो हमारा चौथा है ये चल रहा है ज्योग्राफी का चल रहा है। ज्योग्राफी का 2 नंबर टेस्ट। 2 नंबर कहने का मतलब होता है कि जो ज्योग्राफी का हमारा एक पूरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया टेस्ट में उन्होंने, ठीक है। तो पहला हम करा चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं। इसके यहाँ से 51 क्वेश्चन कर लिए और 52 क्वेश्चन से करेंगे पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। वो आपको मंडे को दिखाएंगे, राइट। बाकी जो 51 क्वेश्चन आपको दिखाएं यानी कि जितने भी टॉपिक हैं आप यहाँ से बुक उठा सकते हो, जो हमारी मैथ्स बनवाल की बुक है वो उठा सकते हो, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये विजन एस का वैल्यू एडेड मटेरियल होता है वो भी खरीद सकते हो, वहाँ से भी आपको यहाँ सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको विजन के मटेरियल चाहिए सब अगर चाहिए रहेगा तो आप नीचे कमेंट करो, तो मैं आपको जो वहाँ का शॉप होता है वहाँ का नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट रहता है एग्जाम को लेकर के कुछ है तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी को बनाना है। और यहाँ से जो A4 पेपर में बता रहा हूँ कि A4 पेपर में कुछ पॉइंट्स हैं लिखते जाओ जो आपको नहीं आते, तो अच्छे से नोट्स यहाँ से तैयार हो जाएगा, राइट। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बात और, यहाँ से देखो वीडियो में जो अभी आता है हाइप का कुछ करके ऑप्शन आता है, ठीक है, HYP करके, तो उसको यहाँ पर क्लिक करना रहता है, ठीक है। एंड करते हैं इसको यहाँ से।